हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हो, मम्मी, मैं, छोटू, हम सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर मुझे तो डॉक्टर ने भी मना ही कर रखा है एक्सरसाइज करने के लिए, तो इसलिए मैं वॉक ही कर रही थी और मम्मी और छोटू एक्सरसाइज कर रही थी। तो थोड़ी धूप निकल आई थी गाइस, तो हम लोग जब ही गए थे ऊपर, क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी, कोहरा हो रहा था, तो इसलिए हम नहीं गए थे। इधर मैंने भी ट्राई करने की कोशिश करी थी, बटरफ्लाई भी करी थी, तो मुझसे नहीं हो पाई थी। मगर मैंने फिर भी कोशिश करी, तो मैंने बोला भैया हमसे ना हो पाएगा। तो हम उठे, अपना ढाटा लगाया, अपनी झूल पहनी और हम अपने फिर वॉक पर शुरुआत कर दी। हमने करा वॉक बस। तो हम आ गए अपने कैमरे में झांकने, देखें वीडियो बन भी रही है या नहीं। तो हमने अपना कैमरा झांका तो लगा हाँ भाई वीडियो बनी रही है। तो फिर छोटू देखो हमारी कितनी अच्छी एक्सरसाइज कर रही हैं, ये देखो। और मम्मी की देखो, मम्मी करती हैं हमारी असली एक्सरसाइज, और छोटू देखो हमारी बेचारी ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है छोटू से। और फिर आ गए हम अपने कैमरे में झांकने। फिर मैंने शुरुआत करी अपने वॉक करने की। मम्मी है सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं। पहले गाइज मैं भी बहुत एक्सरसाइज करती थी, जब से मेरी कमर में प्रॉब्लम हुई है तब से मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। डॉक्टर ने बोला है तब जब तक एक्सरसाइज नहीं करनी है, जब तक आपका पेन पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, तो तब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी। पर बीच बीच में कभी कभी ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, पर नहीं हो पाता है। इधर देखो ये वाली एक्सरसाइज करी थी मम्मी ने, मुझे इसका नाम नहीं पता है। इधर छोटू ने करी थी, तो छोटू बोल रही थी मम्मी थोड़ा आगे बढ़ के बैठो, मुझसे ऐसे नहीं हो पा रही। तो छोटू से हमें करवानी पड़ती है कि छोटू करो करो करो, वरना छोटू नहीं करती हैं। तो फिर भी कोशिश करती हैं। इधर ये करी थी, रस्सी कूदी थी। गाइज मैं नहीं कूद सकती, तो भैया मैं तो दूर ही रहती हूँ इन चीज़ों से। और मम्मी देखो हमारी चरखी चला रही हैं, और ये हमारी मम्मी ने उड़ाए पंख। और ये देखो, और किसी ने बोला है, हमने शिकायत करी थी कि हमारी मम्मी ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, तो हमसे किसी ने बोला है ये करने दे एक्सरसाइज, ज़्यादा टाइम तक चलेगी। तो हमने बोला तो ये तो और भी अच्छी बात है, चलो करो और ज़्यादा एक्सरसाइज करो। और हम बार बार अपना कैमरा झांकने आ रहे थे। ये देखो हमारी मम्मी के बराबर कोई एक्सरसाइज कर सकता है क्या। मम्मी पहले हमारी बहुत मोटी थी, अब एक्सरसाइज कर करके फिट हो गई हैं एकदम। और फिर हमने करी एक्सरसाइज करके अपनी छत की सफाई। गाइज हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसकी सफाई भी तो बनती है। और ये आप जो पीछे लकड़ी रख के देख रहे हो, ये जाड़ों के लिए रख रखी है हमने। सब जाड़ों में हम जला देंगे सबको और मज़े से तापेंगे, इसलिए रखी हैं ये लकड़ियाँ। इधर मेरा ट्राइपॉड भी रख दिया था मैंने। तो मैंने सारी छत की सफाई कर दी थी, तो मम्मी मनाही करे जा रही थी, तू रहने दे, तू नीचे जाकर नाश्ता वास्ता बना, मैं सफाई करती हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं थोड़ी बहुत कर जाती हूँ मम्मी। फिर मैं इधर नाश्ता बनाने आ गई थी। पूरी वीडियो गाइज मैं नहीं बना पा रही हूँ अभी, जैसे जैसे आगे आगे होता जाएगा मैं पूरी वीडियोस दिखा पाऊँगी। इधर मैंने पराठे बनाए थे, तो मुँह हाथ धो के मैंने सीधे पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा पहले काम से निपट जाती हूँ, फिर नहा धो लेती हूँ, क्योंकि बाबू को कहीं ले जाना था आज, दीपमाला दीदी के बाबू को घुमाने, तो उनके लिए भी टाइम देना है। तो इसलिए मैंने पूरी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने बनाए ये पराठे, और टुन्नू के पापा को ये 3 कोने वाले पराठे ज़्यादा पसंद है, उन्हें सिंपल पराठे पसंद नहीं है, तो ये वाले पराठे बनाए थे मैंने। और पूरी तैयारी शुरू ही कर दी थी। उधर टुन्नू भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था, तो मैंने कहा पहले मैं अपने बाबू का टिफ़िन पैक कर देती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ और। तो फिर सारी चीज़ें जल्दी 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 करनी पड़ती हैं सुबह सुबह, इसलिए ब्लॉग हम नहीं बना पाते हैं पूरा। तो कुछ काट काट के बीच बीच में से गाइस बनानी पड़ती हैं। तो आगे आगे जैसे जैसे होता चला जाएगा मैं आपको पूरे ब्लॉग दिखाती चली जाऊंगी। और अभी मुझसे इतना आता भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये देखो मैंने कितना सुंदर पराठा बनाया, खा लो आप भी। पर आप कैसे खाओगे फ़ोन में से। इधर आ गई थी हमारे डुग्गू की बारी तैयार करने की। इसका नाम रखा है मैंने, दीपमाला दीदी के बाबू का नाम डुग्गू। तो इसे मैंने तैयार करा और कपड़े वपड़े पहनाए, फिर हमें इसे घुमाने ले जाना था। तो मैंने कहा बाबू पहले आप तैयार हो जाओ। ये बैठी हैं पीछे इनकी मम्मा, और इनकी मम्मा देख रही थी ध्यान से भाई कि हमारा बाबू कैसे तैयार हो रहा था। तो मैंने ऐसे ही कपड़े चेंज करके ऐसे ही आ गई थी। मैंने कहा नहाने में बाद में जाऊंगी। और मामी भी ये आ रखी हैं, एक हैं हमारी मामी, वो इधर ही रहती हैं, तो वो भी आने वाली थी। मम्मी की शादी में गई हुई थी, तो घर पे आने वाली थी, क्योंकि मम्मी दिल्ली से आई थी तो मिलने के लिए। तो फिर मैंने कहा लाओ जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। और इधर आप देख ही रहे होगे, ये है मेरा मेन काम, काजल लगाना।
ये आँख काजल लगाना मेरा मेन काम होता है। ये काम तो मैंने टुन्नू के भर भर के करा है आँखों में, तभी तो हमारी टुन्नू की आँखें इतनी बड़ी बड़ी हैं और इनकी भी आँखें हम बड़ी करके मानेंगे सॉरी। इधर लगाया मैंने नज़र का टीका और ये हाथों पे पैरों पे भी बनता है भाई, ज़्यादा नज़र लग जाएगी। हमारा बाबू बहुत रो रहा था, कह रहा था भाई मामी हमें छोड़ दो, और मैंने बोला बाबू ऐसे कैसे छोड़ दे, अभी पूरा तैयार करेंगे। फिर हमने पहनाए अपने बाबू को सॉक्स। और गाइस ये वाले कपड़े इनकी नानी अभी लाई थी नए, तो कह रही थी यही पहना दे, तो मैंने बोला ठीक है। और इधर इनकी मम्मा वॉक कर रही थी भाई घर में ही। हमने कहा तुम कहीं नहीं जा सकती तो कम से कम घर में तो घूम ही लो, तो वो घर में ही घूम रही थी। मैंने कहा ठीक है घूमते रहो। और इधर बाबू तैयार ही हो रहा था, तो वो बोल रही थी भाभी जल्दी तैयार कर दो फिर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर बाबू को तैयार करा, हमारा बाबू चुप हो गया, देखा कितना नाटकबाज है हमारा छुटकू। फिर हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ही ली थी जाने की। फिर इतनी मामी आने का वेट हो रहा था कि पहले मामी आके चले जाएं फिर हम लोग घूमने जाएं। तो पहले बाबू को सबसे मेन काम होता है टुन्नू को स्कूल भेजना। पहले टुन्नू को स्कूल भेजा, फिर इसकी बारी आई छुटकू की, फिर इसे छुटकू को तैयार करा। यही वजह है गाइज मैं पूरी वीडियोस नहीं ले पाती हूँ। दो बाबू की वो है जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा छोटू बाबू की है इसकी। और ये आप मेरी चूड़ियाँ रखे हुए देख रहे होगे साइड में, जब मैं बाबू को तैयार करती हूँ तो मैं थोड़ी चूड़ियाँ बढ़ा देती हूँ ताकि बाबू के लग नहीं जाए कहीं भी, और अच्छे से करती हूँ, मतलब कोई भी परेशानी ना हो बाबू को, इसलिए ये लगाया मैंने रल्लू। राल गिराएंगे इस पर। और ये देखो हमारे डुग्गू हो गए तैयार और चुप भी हो गए। देखा कितना नाटकबाज है हमारा डुग्गू, और देखो कितना सुंदर लग रहा है काजल लगा के। इनकी आंखें हैं बहुत छोटी छोटी, पर हम काजल भर भर के कर देंगे इनकी आंखें बड़ी बड़ी। ये देखो ये है हाथ का बना हुआ काजल जो दिवाली पर मम्मी ने बनाया था, पर मुझे पता भी नहीं चली गाइस मम्मी ने कब पूरा रेडी कर दिया, वरना मैं आपको बताती कैसे कैसे बनाया था। मेरे सामने नहीं बनाया था, मैंने आके देखा तो काजल बना रखा था। तो मैंने बोला मम्मी आपने कब बना लिया, तो मम्मी कह रही मैंने तो बना ही लिया। मैंने कहा मम्मी मैं ब्लॉग में दिखाती आपने क्या क्या मिलाया है इस काजल में, नेचुरल काजल है ये, कोई परेशानी नहीं है। और ये है मैं हूँ इनकी मामी टुन्नू गुड्डू की, और ये है डुग्गू के मामा, ये बता रही थी मैं। वो भी बड़े ध्यान से देख रहे थे। और हमने दिमाला दीदी को इनका बाबू दिया, ये पकड़ो अपनी बाबू अपनी अमानत। और हमने फिर मिलके गाया एक गाना, सुन रही मेरी बहना, सुन रही मेरी सहेली, मुन्ना फूल गुलाब का, तू चंपा मैं चमेली, तू चंपा मैं चमेली। तो हम बाय कर रहे थे, पर बाय नहीं करेंगे क्योंकि मामी का वेट हो रहा था। हाँ इसलिए अब ये मामी आ गई थी, मामी के भतीजे की शादी थी, तो ये मम्मी नहीं जा पाई थी। मम्मी ने हार भेज दिया था, हमारे यहाँ लड़के की शादी में लड़कों के गले में हार डलते हैं नोटों के, तो वो हार भेज दिया था। तो वहाँ से नौता पानी आया था मम्मी का, ये साड़ी आई थी बहुत प्यारी, और ये मिठाई का डब्बा आया था, जो मिठाई घर में बनती है बटती है वही मिठाई का डब्बा आया था। इधर मैंने मामी का आशीर्वाद लिया और मम्मी का भी आशीर्वाद लिया। तो मुझे तो साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने देखी खोलकर, मैंने कहा मामी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। तो इधर सबर नहीं हुआ भाई, इधर दिमाला दीदी थी तो वो भी बड़ी हैं, तो उनका आशीर्वाद भी लेना बनता है। टुन्नू स्कूल से आ ही गया था, इतनी दोपहर हो गई थी, मैं नहा धो ली थी। तो दिमाला दीदी हंस रही थी, भाभी मेरे पैर क्यों छू रही हो। मैंने कहा हो तो बड़ी ना, इधर सबर नहीं हुआ। देखो ये खोली हमने मिठाई, और ये घर की बनी हुई मिठाई होती है जो शादियों में बटती है। तो एक सहेली सहेली है ये, मामी तो नंद भावजे बाद में, ये बेस्ट सहेली हैं भाई। तो इनके बगैर तो काम बनता नहीं है एक दूसरे के बगैर इनका। तो ये मैंने लिया अपना डुग्गू गोदी में, और मेरे डुग्गू ने कपड़े वैस फराने वाले ख़राब कर लिए थे, फिर दोबारा चेंज करे। पूरे दिन मेरे डुग्गू का यही रहता है। इधर मामी ने मुझे बुलाया कि आ तुझे भी खिला दूँ मिठाई, और मामी बोलती हैं मुझे लंका, तो मामी ने बुलाया मुझे लंका आ तुझे भी मिठाई खिला दूँ। तो मैंने बोला ठीक है मामी खिला दो मुझे, और मेरे छुटकू को भी चटाई थोड़ी सी। तो सबने खुशियाँ मनाई बहुत सारी, बहुत अच्छा लग रहा था। मामी इतनी अच्छी साड़ी लाई थी ना गाइज, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आगे आगे देखते रहिए आप मेरे ब्लॉग में, आपको साड़ी बहुत अच्छी लगने वाली है। इधर मैंने टुन्नू को भी खिलाई, इधर मैंने दिमाला दीदी का भी मुँह मीठा कराया, पर उनकी दवाई चल रही है, तो वो कह रही थी नहीं नहीं भाभी कम खिलाओ। बोला खा लो कोई नहीं, खुशी की है थोड़ी सी। तो उन्होंने थोड़ी सी खाई ली थी, मैंने कहा मेरे हाथ से ही खा लो भाई, तो मेरे हाथ से खा ली थी। और इधर देख रहे हो मैं कितनी एक्सपर्ट हूँ अपने डुग्गू को हाथ में लेके,
और हाथ में लेके ही सारे काम कर सकती हूँ। मैं तो अपने लिए बेल्ट भी मंगाने वाली हूँ, अपने बाबू के लिए बेल्ट बांधा करूँगी भाई, लटकाया करूँगी और काम करती रह करूँगी सारा। और ये है साड़ी, बहुत प्यारी साड़ी थी ये, सामने से देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी गाइज, अभी कैमरे में ऐसी लग रही है। मैंने तो तुरंत ही खोल दी थी, मैंने कहा भैया तुरंत ही खोल के देखते हैं इसमें। पर एक चीज़ थी इसमें कि इसमें ब्लाउज पीस नहीं निकला था। और मम्मी सॉरी बोल रही थी, जिनकी शादी में नहीं गई थी वो भी हमारा ब्लॉग देखते हैं, तो उनके लिए सॉरी बोल रही थी। और मैं बता रही थी कि साड़ी आपकी एक नंबर है भाई। तो भैया अब जब ब्लॉग देखेंगे तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि मम्मी दिल्ली जा रखी थी तो इसलिए शादी नहीं आ पाई थी। तो मामी को भी मैं बोल रही थी, मामी आप साड़ी एक नंबर लाए हो, बहुत सुंदर साड़ी है। और इधर मेरा डुग्गू अपने सब बातें सुन रहा था। देखो ये देखो मेरा डुग्गू की, ये तो मेरी गोदी में ही खुश रहता है भाई। मैंने इसे गोद ले रखा है बाबू को अपने, जब तक इनकी मम्मा सही नहीं हो जाती। और इधर मैंने खोल ली थी साड़ी और अपने सड़े हुए थोबड़े पे ही ऐसे ही बांध मारी। मैंने कहा मामी ये साड़ी तो पहले मैं ही पहनूंगी। तो मम्मी बोल रहे थे ठीक है चल तू ही पहन ले पहले ये साड़ी। फिर मैंने पहनी, देखो कितनी प्यारी साड़ी है। और इस साड़ी को ऐसे भी नहीं बांध सकते, ऐसे बांध भी सकते हैं। तो भैया हमें साड़ी तो बांधनी आती नहीं है। बाय।